चलिए ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है जी। ध्यान से देखेंगे, एक रोड है, ये मान लीजिए ए क्या हो गया बी, कोई पॉइंट है ए और बी, यहाँ से हमको जाना है और यहाँ तक ट्रेवल करना है, ठीक है ना जी। तो एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 बना लीजिए। प्रथम किलोमीटर का किराया कै रुपया है? कै रुपया है जी? 15 रुपया। यानी प्रथम 1 किलोमीटर के, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको कसिया जाना है, तो कसिया से मान लीजिए बाड़ी पुल आप जाएंगे, यहाँ से अगर कसिया जाना तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, बाड़ी के उस पार जाएंगे तो वहाँ का मान लीजिए किराया आपका कितना हो गया? 15 रुपया। उसके बाद यहाँ से देखें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कै रुपया है? 8 रुपया है। अब बताइए यहाँ से कितना हो गया? 15 किलोमीटर, तो प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कै रुपया है बाबू? कै रुपया है? 15 रुपया। और जो पहला हो तो उसी तो बोलते हैं प्रथम पद, यानी A1 क्या हो गया? 15 रुपया। उसके बाद से 2 किलोमीटर का किराया बताइए कितना? 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, तो यहाँ का उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया कै रुपया है? 8 रुपया। कै रुपया है जी? 8 रुपया। तो यहाँ प्रथम, अब यहाँ से तुम यहाँ जाओगे तो हाई वाला पैसा आई वाला पैसा जुड़ेगा कि नहीं जी? खाली 8 रुपया दोगे या पीछे वाला कौन देगा? ठीक है जी। तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया, 8, तो ये दूसरा हो गया। A2 बराबर 15 8 23 रुपया हो गया। ठीक है जी। अभी पद में है तो रुपया हटा देंगे, ठीक है ना जी। हाई कितना है? 8, 1 बराबर कितना हो गया? 31। 3 गो से ज़्यादा नहीं निकालना, 3 गो निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके बीच में कितने का सारा अंतर है, ठीक है जी। नहीं तो चौथा भी निकाल सकते हैं। 15, अब 31 में 8 जोड़ दीजिए, अगला वाला निकल जाएगा, ठीक है ना जी। तो A1, A2, A3 निकल गया कि नहीं जी। अब क्या निकालेंगे? अगर ये जांच करना है निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, आपको जांच करना है, ठीक है जी। तो AP हम निकालेंगे सार्वंतर के लिए। D1 क्या निकालेंगे? A2 माइनस प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सर्वांतर निकालते हैं तो D1 आपका क्या हो जाएगा? A2 कितना है? A1 कितना है? तो 23 माइनस 15, तो D1 आपका कितना होगा? कितना होगा? आज उसके बाद क्या निकालेंगे? D2 कितना होगा? A3 माइनस A2, तो D2 कितना हो जाएगा? A3 कितना है? 31, और माइनस A2 कितना है? 23। बताओ, तो D2 कितना हो जाएगा? 8। D2 भी कितना आ गया? अब बताओ, अगर मान लीजिए अभी 2 में आप संतुष्ट नहीं है तो तीसरा भी निकाल सकते हैं, A4 भी निकाल सकते हैं। A4 क्या निकलेगा? लास्ट वाला पद कितना आता है? 31, 31 में और जोड़ दिया 8, कितना हो गया? 8 1 9, 39 रुपया हो गया। अब चलिए, अब इसका अगर D3 निकालेंगे, D3 तो A4 माइनस A3, तो D3 कैसे निकलेगा? A4 कितना है? 39, और A3 कितना है? कहाँ है? 31 है। निकालेंगे तो कितना होगा? D3 भी कितना निकल गया? अब सब में देखिएगा समान अंतर है, 8 8 8, सब में समान अंतर है, तो लिख देंगे। तो क्या है? यह AP में है। अब कह रहा है क्यों? तो कह रहा है क्योंकि सबके पदों में समान अंतर है। सबका जो सर्वांतर निकाले ना, क्या है? 8 8 आ रहा है, ठीक है ना जी। तो सबके बीच में जो अंतर है, कितने कितने का अंतर है? 8 8 का अंतर है, इसलिए उसको क्या है? AP में। बस इतना ही काम करना है, AP जांच करना था, और कुछ जांच करना था जी। जिसको ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है ना। सोया तो कम करे बाबू, तनी सुबह जल्दी उठ जा। 4 बजे उठ नहीं पाते हो जी, बेवकूफ़ हो। कहिया उठोगे तुम लोग? हाँ, बुढ़ौती में उठोगे। बुढ़ौती में जानते हो ना, 2 बजे नींद खुल जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ नींद कम आना लगता है, समझ जी। हम जानते हो कितना सोते हैं? 5 घंटा सुबह करते हैं, 11 बजे से लेके या 4 बजे के बीच में। तुम लोग को अगर मिल जाए तो बेवकूफ़ एकदम। सबसे ज़्यादा सोते हैं जानते हो कौन? छोटा बच्चा। जिसका दिमाग में कम इनपुट रहेगा उतना ही कम ज़्यादा सोएगा। जंजाल जिसके दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा ना, वो सो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना जी। आपके अंदर कम, हाँ, तो आप लोग को नोट कर लो।
बताओ समझ में आया जी? कौन पूछ रहे थे तुम? वो अभी ना जाइए, अभी पहला से स्टार्ट किए ना, दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, सारा बताएंगे। वो जांच करने के लिए बताए थे, एक सवाल समझाए थे बच्चों लोग को, इसलिए हम बताए थे ताकि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब खाली टाइम दिखा रहा है। नहीं 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 आना है आप लोग को, आराम से घर रहिए। चलो ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं देखते हैं कैसा होता है। 7 बजे तक नहीं है। ये मान लीजिए कुआं है, प्रत्येक मीटर लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, मान लीजिए 1 मीटर है यहाँ पे, प्रथम मीटर 50 रुपया। कौ रुपया है जी? बताए तो इतना का कितना लिया? 150 रुपया, क्योंकि शुरुआती जो खुदाई होती है ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना जी, इसलिए वहां पर पैसों ज्यादा लगेगा। उसके बाद रास्ता आपका जैसे बन जाएगा। तो अब बताइए, अब द्वितीय मीटर की खुदाई, ये वाला तो जो अरे वो मतलब नीचे से ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 150 मीटर का जो खुदाई है, अब प्रत्येक मीटर का खुदाई, तो यहाँ पे प्रत्येक मीटर की खुदाई कितना है जी? 50 रुपया है। तो यहाँ से ये वाला 150 तो लेवे करेगा, ये भी 50 रुपया, तो 150 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। चलो 200 रुपया हो गया। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 200, और ये वाला 50, तो 200 और प्लस 50 कितना होगा? 250। अब ये वाला बताओ कितना होगा? 250 और प्लस 50 टोटल कितना हो जाएगा? 300। तो बताइए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये क्या हुआ? A4। अब आप लोग अंतर निकाल सकते हैं। तो A1 बराबर कितना दे दिया? A1 बराबर 150 प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद हम इसलिए माने हैं क्योंकि पहला जो प्रथम मीटर की खुदाई कितना है? 150 रुपया, इसलिए प्रथम पद A1 बराबर कितना? 150 रुपया। A2 बराबर कितना हो गया? 200। A3 बराबर कितना हो गया? 250। समझ रहे हो नहीं कैसे आ रहा है? A4 कितना हुआ? 300। ऐसे ही आगे जाते रहिए अपना, जहां तक खोदना है, ठीक है ना जी। उसके बाद अब निकालेंगे क्या? सार्वंतर। क्या निकालेंगे? तो D1 पहला निकालिए, पहला अंतर देख लीजिए क्या होगा? A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा? A2 का मान कितना है? 200, और माइनस A1 का मान कितना है? 150। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना जी? 200 में से 50। चलो ये अंतर निकल गया। फिर से D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1 है, तो अब क्या निकलेंगे? A3 माइनस A2। तो D2 इक्वल टू आपका A3 कितना है? 250, और माइनस A2 कितना है? 200। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। चलो ये भी अंतर देख लीजिए, एक बार एक और निकाल लीजिए। D3 बराबर क्या होगा? A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4 कितना है? 300, और A3 कितना है? 250। तो D3 कितना आ गया? 50। ये भी हो गया। AP हमारा क्या मिला? AP बराबर क्या निकला जी? बताओ। 150 कामा 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, उसके बाद अगला बताओ 350। ऐसे जाता रहेगा, ठीक है जी। यानी कि यहाँ से जो D निकालते हैं, हमको ये पता चलता है कि सब अगला वाले पद में 50-50 हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 है, यानी कि 150 में 50 जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा। इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? 50। इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? 50। तो सर्वांतर इन लोगों का सेम है, तो ये क्या होगा? AP में होगा, ठीक है ना जी। बताओ, लगा लोगे? लगा लो। अब बक्सा बनाना है, बना लेना, इसको अच्छा लगा होगा। हैं? नहीं बनाना है तुम लोग की मर्जी। 10 में होशियार हो तुम लोग, हम 10 में रहते तो होशियार रहते हैं। कहिए ना नया क्या करो, आ ही नहीं सकते हैं।
रोज 10 में, कभी 11 में, कभी 9 में चल जाते हैं। देखो हमारी इतनी ज़िंदगी बताओ, किसी का है कौनों क्लास में चले जाएंगे, वो बस 10 में चले जाएंगे, कभी 11 में, कभी 7 में। बताओ ना, तुम लोग जी सकते हो हमारा वाला जिंदगी। 7 में चले जाओगे, लेकिन हम 7 में चले जाते हैं। बताओ। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, टूर के हैं, समझ रहे हो ना। चंद्रयान 3 लैंडिंग कर दिया वहाँ पे, अब सर्चिंग कर रहा है भैया कि वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए पहले चंदा मामा अब तो यहीं से देखते थे, अब जाकर वहीं ईद मनाएंगे कई लोग। इसके बाद पैसा होगा, समझ गए ना। अब देखो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, तब जाएंगे। क्या है, तो जो चंद्रमा दिखते हैं हाँ हाँ उनको छू सकते हैं लोग। हाँ। अरे बाबू उसी बैठो तो धरती अब छुइए, ले धरती मैया की जाए, बताओ नहीं छू सकते। चल चंद्रमा है तो भाई छुइए जाके। भारत एक पहला ऐसा राज्य है विश्व में जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर लैंडिंग किया है। आज तो कोनो देश में नहीं कर पाया, खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता था। हाँ उधर से किया, समझ रहे जी। कल आप लोग हमारे स्कूल में दिखाया गया था कैसी में, बच्चे लोग को, कई लोग तो गए थे सब वही समीक्षा में। हाँ और सब मशीनरी अभी गया सब। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो रास्ता होता है 15 किलोमीटर का होता था, अगर उसी में अगर लैंडिंग कर दिया, पिछले बार वही इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। 15 किलोमीटर का जो सेंसिटिव एरिया होता है ना, बहुत सही होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। जैसे आप लोग का जो बोर्ड का पेपर 3 घंटा का होगा ना, वो सेंसिटिव है, बहुत खतरनाक चलेगा उजा लेना, पूरा उसी पे डिपेंड है आपका लाइफ है। हाँ ये भी जानबे करते हैं भैया। आपके जो पृथ्वी है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, कितना दूरी है जी? 3,84,400 किलोमीटर। इसीलिए 41 दिन लगा इसको ट्रेवल करने में। एक महीना से देख लीजिए कितना हो, 41 दिन में गया यहाँ से। सर जी मान लीजिए उस पे कोई रहने के लिए चला जाए तो खाना या पीने के लिए सब व्यवस्था हो जाएगा बाबू। गया मशीनिया तो काहे लिए गया, नोट कर लिए। चलो तो ये आप देखिए, इसके ये एपी में है कि नहीं, उसके बाद आइए उसमें। अब कुछ इसमें नहीं करना है, बस यही जांच करना था एपी में है कि नहीं। अब कह रहा क्यों, तो लिख दिए कि भैया प्रत्येक पद में 50-50 जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना जी। रीजन लिखना हो तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जब 1,000 रुपये राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जब ब्याज पे ब्याज लगता है। हाँ फोन आ रहा, 10,000 है। अच्छा हमको एक फोन आ रहा है, चलिए 4 जीरो है, चलो ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, अब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जब ब्याज पे ही ब्याज लगाता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना जी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप लोग 1,000, अब 1,000 क्या दिया है आपका? मूलधन दिया है, क्या है? P बराबर मूलधन को दर कितना दिया है? दर को किससे डिनोट करते हैं? 8 से। कितना? हाँ 10,000, 8% हो गया। अब प्रत्येक वर्ष का ब्याज लेंगे तो एक साल का पहला साल हो जाएगा, दूसरा साल का दूसरा हो जाएगा, तीसरा साल का, तो प्रथम वर्ष का प्रथम यानी कि A1 निकालेंगे तो क्या होगा इसका फार्मूला? पहला बताओ, A1 के लिए पहला वर्ष के लिए 1 लेंगे, दूसरा वर्ष के लिए दूसरा पद के लिए दूसरा वर्ष लेंगे, और तीसरा वाले के लिए क्या लेंगे? तो क्या होंगे यहाँ पे P1 + R/100 पे पावर क्या हो जाएगा? n। पहला प्रथम पद के लिए मिश्रधन निकालेंगे तो A1 = क्या हो जाएगा? P का मान कितना है? 1,000, 10,000, 1 + R का मान कितना है? 8 कितना हो जाएगा? पहला वर्ष के लिए क्या निकालेंगे? 1, प्रत्येक वर्ष नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रथम वर्ष के लिए पहला वर्ष लेंगे, द्वितीय वाला के लिए 2 वर्ष लेंगे, तृतीय के लिए तीसरा वर्ष लेंगे। तो A1 = क्या होगा? 1, इसको तो हल कर लो, 1 + 4 क्या हो जाएगा? 50, क्या हो जाएगा? 1। A1 = क्या हो जाएगा? 10,000, 1 + 2 / 25। अभी एक घात है तो खत्म हो गया। A1 बराबर कितना होगा? 10,000 गुणे 25 का 25 और 25 2 27/25। A1 = कितना हो? 25 चौको 4 को ये वाला काट दो, कितना हो गया यहाँ पे? 400। A1 = क्या होगा? 400 गुणे 27। A1 = कितना होगा? 2 को 0 बढ़ा लो,
4 7 28 का 8 और 4 2 6 2 सही है। 4 7 28 का 8 आज कितना बचा 2 और 4 2 8 8 2 10 पहला हो गया। बोलो उसके बाद द्वितीय वाला A2 P 1 प्लस R बटा 100 पे पावर को घात द्वितीय वर्ष अरे सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। प्रथम वर्ष के लिए ना पहला साल के लिए क्या एन का मान क्या रखते हैं 1, द्वितीय साल के लिए 2, तृतीय साल के लिए 3। हाँ एन बराबर समय वही नंबर ऑफ वर्षों की संख्या ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष मतलब नंबर ऑफ वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो A2 इक्वल टू क्या लेंगे P का मान कितना है वही लेंगे 10,000 1 प्लस R का मान कितना हो जाएगा 8 ये क्या हो जाएगा 100 बट्टा क्या हो जाएगा उस पर पावर कितना हो जाएगा 2 10,000 1 प्लस इसको करिए 2 बट्टा 25 बट्टा कितना उस पर पावर कितना हो जाएगा 2। A2 इक्वल टू कितना होगा 10,000 25 का नंबर कितना होगा 27 बट्टा 25। अभी देखो थोड़ा अच्छा वर्ग है 25 का नंबर 25 और 25 2 27 बटा 25। A2 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10,000 है ना अगुड़े 27 बटा 25 अगुड़े 27 बटा 25 बताओ। अब A2 इक्वल टू 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुड़े 100 27 बटा 25 अगुड़े 27 बटा 25। ओए हल्ला मत करो एगो 25 से ये वाला 100 को कटेगा 4 बार में एगो 25 से एगो 100 वाला कटेगा 4 बार में कटेगा कि नहीं जी। इसीलिए उसको तोड़ना पड़ेगा अगर वैसे कैलकुलेशन करें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है ना। तो A2 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 गुड़े 27 गुड़े 27। A2 इक्वल टू क्या होगा 4 चौको 16 अगुड़े 27 गुड़े 27 गुड़े 27। A2 इक्वल टू क्या होगा 16 गुड़े 27 में 27 का गुणा करिए कितना होगा A2 इक्वल टू कितना होगा 11,600 ये आएगा पक्का। ये कैसे आएगा जी 16 नमा 144 होता है जी 11,664 ये आएगा। A2 हो गया। अब क्या निकालेंगे A3 क्या निकालेंगे A3 निकालिए तो P 1 प्लस R बटा 100 पे पावर का होगा तीसरा वर्ष है ना। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा P का मान कितना है 10,000 1 प्लस R का मान कितना 8 बटा 100 पे पावर कितना का 3 का। A3 इक्वल टू क्या होगा आपका 10,000 ये क्या हो जाएगा 27 बट्टा को अब तो याद ही हो गया होगा कैसे आ रहा है होगा 3 का। A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 10,000 गुड़े 27 बट्टा 25 गुड़े 27 बट्टा 25 कहाँ बोल रहा है ये कहाँ बोल रहा है अभी मारेंगे उठा के पटक देंगे बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या उसको नचा रहा है जी कौन है बता जल दो उसको कौन खरीदा है वो गुड़े 27 बटा 25 हाई दोनों 25 सही को बार में कटेगा 16 बार में हाई दोनों 25 से को बार में कटेगा जी। तो A3 इक्वल टू क्या होगा 16 गुड़े 27 गुड़े 27 गुड़े 27 और नीचवा एगो 25 बचा हुआ है। बोलो अब इसको कैलकुलेट कर लेना A3 का मान निकाल लेना और बाद देखिए आप लोग अंतर जाकर निकाल लीजिएगा कितना 10,800 है 11,644 है और D1 निकाल लीजिएगा D1 D2 D3 निकालोगे ना और बाद सारा अंतर पता चल जाएगा आपका AP में है कि नहीं। कभी भी जान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज AP में हो ही नहीं सकता है समझ गए ना। प्रत्येक वर्ष आपका ब्याज अलगे अलगे लगेगा सेम हो ही नहीं सकता है सेम अंतर के अनुसार समझ गए ना। निकाल के देख लीजिए अब कैलकुलेट करो चलो। तो जब 2 पूछेगा तो A प्लस D फार्मूला लगाएंगे और जब n बराबर 3 रहेगा तो A बराबर क्या रहेगा फार्मूला A बराबर क्या रहेगा जी n बराबर A प्लस 2D और जब चौथा पद पूछेगा तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस
3D। समझ गए जी। जब चौथा पद पूछेगा, जो भी पूछेगा उतना उससे क्या हो जाएगा, कम। तो a बराबर 10 दिया है, यानी प्रथम पद दे दिया है। प्रथम पद बराबर कितना दे दिया है, 10। और सर्वांतर d बराबर कितना दे दिया है, 10। क्या पूछा, प्रथम 4 पद पूछ रहा है। तो प्रथम 4 पद होगा, प्रथम पद तो पहले ही दे दिया, उसके बाद कौन आएगा, द्वितीय पद ना जी। तो द्वितीय पद, द्वितीय पद के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ, A2 बराबर A+D। a प्लस क्या हो जाएगा, d। a का मान कितना दिया है, 10, और d का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद वाला क्या होता है, तीनवा पद है ना, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2, a बराबर क्या, a प्लस क्या हो जाएगा 2d। a का मान कितना है 10, 2 गुणे d का मान कितना है 10, 10 प्लस 2 दैया, अब 20 10 30 हो जाएगा। उसके बाद चतुर्थ पद, चतुर्थ पद बराबर क्या होगा, चौथा पद है ना, तो a प्लस 3d। तो a का मान कितना है 10, 3 गुणे d का मान कितना है 10। a प्लस 10 यही 30, और 30 10 कितना हो जाएगा 40। बताओ को प्रथम 4 पद पूछ रहा है, पहला तो देवे किया है। अब एक और निकाल लो, एक और निकालो, तो ये 4 हो नहीं है। 4 हो गया, तो निकल ही गया। तो कितना हो गया, पहला क्या हो गया 10, 20, 30, और क्या हो जाएगा, तो AP बराबर क्या बने,